जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो माता एकादशी की। जय हो तुलसी माता की जय। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस मनोकामना से आप निर्जला एकादशी का उपवास रख रहे हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज हम निर्जला एकादशी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली मुख्य कथा को सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करने के लिए मुझसे कहते हैं, परंतु पितामह मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा, स्तुति और दान तो कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें मैंने की दोनों एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तब भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि साल में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि जलती रहती है। वह मुझे भोजन के लिए प्रेरित करती है। बिना भोजन के वह अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए उस वक्र अग्नि को शांत रखने के लिए मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक बार ही करना पड़े और मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति हो। हे भक्तजनों, व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए बताया गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से डरने लगे और कांपते हुए बोले कि हे पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं साल में एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः साल में एक व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए और मरने पर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो तो ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। भीम की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस निर्जला एकादशी का उपवास रखो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं पीना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के समान मानी जाती है। इस दिन अन्न भी नहीं खाते, क्योंकि भोजन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। हे पुत्र, निर्जला एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अगर जल ग्रहण नहीं किया जाता है तो उस मनुष्य को साल की 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके बाद भूखे और 7 पात्र ब्राह्मण को भोजन करावें। उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे साल की 24 एकादशी के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी आगे कहने लगे कि हे भीम, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से ही वह पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत उन्हें लेने नहीं आते, वरन भगवान के पार्षद पुष्पक विमान लेकर उन्हें स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का उपवास है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। इस तरह व्यास जी के कथना अनुसार भीम ने इस व्रत को किया।
इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज मैं निर्जला उपवास रखूंगा, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से रखूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा कपड़े से ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का उपवास करते हैं उन्हें करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का वर्णन तो कहा भी नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल की योनि में पैदा होते हैं और अंत में नरक में जाकर रो रो पीड़ा भोगते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का बिना अन्न जल के उपवास कर लिया, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी चकारी करता हो, गुरु स्वदेश रखता हो, अगर वह भी इस व्रत को कर ले तो वह मरने के बाद स्वर्ग को ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, हो सके तो गौदान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा दान में देवें, जल से भरे हुए कलश का दान मंदिरों में या योग्य पंडित को करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, हाथ का पंखा दान में देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी के महात्म्य को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं तो निश्चय ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली एक प्रमुख कहानी सुनते हैं। अगर आपने निर्जला एकादशी व्रत में इस कहानी को सुन लिया तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए निर्जला एकादशी में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक जाट शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा था तो वह खेतों की मुंडेर से होकर जा रहा था। तब उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। तब गाय माता ने साहूकार के पुत्र को जाते हुए देखा तो गाय माता का वाचा फूटा। उसने जाट से कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट बोला कि हे गाय माता, मैं विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाकर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पाँव दलदल में धंसते जा रहे हैं। तू किसी को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस गई। जाट सोच में पड़ गया कि मदद करूँगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नहीं करूँगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने जाट को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख राहगीर, आज ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी थी। तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज 24 घंटे के भीतर गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर जाट रोने लगा और हाथ जोड़कर गाय माता के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब गाय माता ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो तुझे शाप दे चुकी हूँ। तो जाट ने कहा कि हे गाय माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ़ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकती, परंतु मैं तुझे शाप मुक्ति का उपाय जरूर बता सकती हूँ।
आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। तू संध्या तक अन्न जल मत ग्रहण करना। निर्जला एकादशी का उपवास करना, विष्णु भगवान का पूजन करना। अगर इस तरह तू पूरा दिन बिता देगा तो तू मेरे शाप से बच सकता है। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी मन से ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पेय पदार्थ पीने के लिए दिए, लेकिन जाट ने कुछ नहीं खाया पिया। तब ससुराल वालों ने जवाई से कहा कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है। क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या आपको ये मिठाइयाँ और भोजन पसंद नहीं आया? आप बताइए, जो आप कहेंगे हम आपके लिए वही मिठाइयाँ मंगवा देंगे और वही भोजन बना देंगे। तब जाट बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो कुछ खा पी नहीं रहा, एक बार तुम खाना खाने की कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब जाट की पत्नी अपने पति के पास आई और बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहन इतने प्यार से आपको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आप खाते क्यों नहीं? तो जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अगर मैं आज अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, निर्जला एकादशी का उपवास रखूंगा, तो मैं गधे की योनि को प्राप्त होने से बच जाऊंगा। तुम अपने माता पिता और भाई बहन से कह दो कि मैं इन मिठाइयों को कल आकर खा लूँगा, लेकिन आज मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तब जाट की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप भोजन कर लीजिए। अगर भोजन खाने के बाद आप गधे की योनि में चले जाएंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। पत्नी की बात मानकर जाट ने वहाँ भोजन खा लिया और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल दिया। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे कि यह सारी घटना घटित हो गई। पत्नी अपने गधे पति को लेकर ससुराल में नहीं गई। अपने गधे पति को लेकर वह गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक वे गंगा घाट पर पहुंच गए और गंगा घाट पर जाटनी अपने गधे पति को स्नान कराने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने यह दृश्य देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करवा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक गधे के साथ करा दी? तो जाटनी ने कहा कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने लोगों को पूरी सच्चाई बता दी। उसकी पीड़ा सुनकर वहाँ खड़े लोग बहुत दुखी हुए। वहाँ खड़े लोग जाटनी से बोले कि तुम हमारे साथ नगर के राजा के पास चलो, वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। सभी लोग बाग जाटनी और उसके गधे पति को लेकर नगर के राजा के पास पहुँचे और नगर के राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों को और महान ज्योतिषियों को बुलाया और इस समस्या का उपाय पूछने लगे। तब काशी के एक महान पंडित ज्योति शंकर जी ने कहा कि महाराज, गाय के शाप से छूटने का तो एक ही उपाय है। अगर नगर में किसी ने 24 एकादशी के उपवास करे हों और वह मनुष्य अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी के उपवास करे हों, वे अपने एकादशी का पुण्य गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य बन जाएगा। बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 24 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 5, किसी ने 7 तो किसी ने 11 ही करी थी। लेकिन उस नगर में एक बुढ़िया माई थी। उसने 25 एकादशी के उपवास करे थे, लेकिन वह मरणासन थी।
उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर के चलो, मैं अपनी एकादशी का पुण्य उस गधे को देना चाहती हूँ। वह बुढ़िया माई खुद से चल फिर नहीं सकती थी, तो बेटा बहू अपनी माँ को खाट सहित कंधे पर लेकर महल में ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि एकादशी का पुण्य देने से वह गधा मनुष्य की योनि को कैसे प्राप्त होता है। तब क्या बड़ा क्या छोटा, क्या जवान क्या बुढ़ा, सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल पड़े, जैसे कि कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वह जुलूस महल तक पहुंचा तो राजा ने आवाज सुनकर पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। पहरेदारों ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राज दरबार में यह सभा लगाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा था। तब राजा के महल के बाहर पांडाल लगाया गया, उसमें इसका इंतजाम किया गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। वहीं पर बुढ़िया माई की खाट भी लगा दी गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार, प्रजा के गणमान्य लोग, साधु, संत, महात्मा सभी वहां एकत्रित हो गए। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे अम्मा, क्या तुम अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हो? तो बुढ़िया माई ने हामी भर दी। तब बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन काल में 25 एकादशी के उपवास करे हैं। मैं अपनी 25 एकादशी में से 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हूँ, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य तो मैं अपने लिए रखूंगी, क्योंकि मरने के बाद मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। उसके बाद पंडित ज्योति शंकर की बताई विधि के अनुसार संकल्प भरवाया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई, और वह संकल्प यह था कि मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, इसे स्वीकार करें। फिर उसने तुलसी मिश्रित गंगाजल गधे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते गधा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके पूंछ रह गई। जब पंडित ज्योति शंकर जी से राजा ने इसका कारण पूछा, तब पंडित ज्योति शंकर ने जाट से कहा कि जब तुम स्वयं निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करोगे तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान से एक पुष्पक विमान आया। उधर बुढ़िया माई ने भी अपनी पुरानी देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और दिव्य अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गई। बुढ़िया माई देवदूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। देखते ही देखते वह देव विमान सबकी नजरों से ओझल हो गया। अब जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, स्वर्ग लोक तक भी पहुंच गई। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए भक्तजनों, आज हम निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के 3 बेटे अच्छा कमाते थे, लेकिन चौथा बेटा ठीक ठाक कमा लेता था। 3 बड़े बेटा बहू अपने अपने परिवार वालों के साथ अलग रहते थे। चौथा बेटा अपनी पत्नी और माँ बाबूजी के साथ पुश्तैनी पुराने मकान में ही रहते थे। तब एक बार साहूकार दंपति का मन हुआ कि इस बार निर्जला एकादशी का उपवास जोड़े के साथ रखें तथा गंगा स्नान करें और दान पुण्य करें। साहूकार दंपति सोचने लगे कि हमारा चौथा बेटा इतना नहीं कमा पाता कि वह हमें गंगा स्नान करा के लाए तथा एकादशी पर दान पुण्य करवा पाए। तब उन्होंने अपने 3 बड़े बेटा बहू को बुलाया और अपने मन की बात कही। साहूकार दंपति ने अपने 3 बड़े बेटा बहुओं से कहा कि इस बार हमारा बहुत मन हो रहा है कि हम जोड़े से निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करें, उपवास करें और दान पुण्य करें। तो तुम तीनों में से कौन हमें गंगा स्नान,
वह हमें निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण कराने की जिम्मेदारी लेगा। यह सुनते ही तीनों बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, इस उम्र में व्रत, उपवास और दान पुण्य करने का क्या मतलब है? रहने दीजिए, ये सब फालतू के ढोंग हैं। व्रत, दान, स्नान करने का कोई फायदा नहीं होता। बेकार आने जाने में धन और समय की बर्बादी होगी और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। ऐसा कहकर तीनों बेटा बहू अपने अपने घर चले गए। साहूकार दंपति अपने बेटा बहू की बातें सुनकर उदास हो गए। उस दिन शाम को जब चौथी बहू अपने सास ससुर के लिए भोजन की थाली लेकर आई तो सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमें भूख नहीं है, आज हम भोजन नहीं खाएंगे। तब चौथे बेटे ने अपने माँ बाबूजी से पूछा कि माँ बाबूजी, आज भोजन क्यों नहीं खाएंगे? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है। तब चौथी बहू ने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी कि माँ बाबूजी निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान, व्रत और दान पुण्य जोड़े से करना चाहते थे। आज इन्होंने अपने तीनों बड़े बेटा बहुओं को बुलाकर के पूछा था कि कौन यह जिम्मेदारी उठाएगा, तो आपके तीनों बड़े भाई और भाभियों ने इनकार कर दिया। तभी से माँ बाबूजी उदास बैठे हैं। तब चौथा बेटा अपने माता पिता से बोला कि माँ बाबूजी, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे आपने क्यों नहीं कहा? माना कि मैं बेगार हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, लेकिन मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान भी करवा दूंगा, व्रत भी पूर्ण करवा दूंगा और आपके हाथ से दान पुण्य भी करवा दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे धन ही उधार मांगकर क्यों न लाना पड़े, मैं धन लेकर जरूर आऊँगा। तब चौथी बहू अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे पास माँ बाबूजी की दी हुई चांदी की तोड़ियाँ पड़ी है, आप उन्हें बेच दीजिए। गहने गांठे तो होते ही संकट में काम में लेने के लिए हैं, अगर आज इन्हें काम में नहीं लिया तो फिर कब काम में लेंगे? छोटे बेटा बहू की बात सुनकर साहूकार दंपति का गला भर आया। उन्होंने उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए कि जीते रहो, खूब तरक्की उन्नति करो, खूब फलो फूलो, ईश्वर करे तुझे 7 बेटे हों। उसके बाद छोटी बहू ने अपनी चांदी की तोड़ियां बेच दी। तब शाम के समय छोटे बेटा बहू अपनी माँ बाबूजी से पूछने लगे कि माँ बाबूजी, निर्जला एकादशी व्रत की क्या विधि है, क्या दान करते हैं? तो साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू को निर्जला एकादशी के व्रत की पूरी विधि बता दी कि निर्जला एकादशी के दिन अन्न जल नहीं खाते, सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करते हैं। उस दिन जल से भरा हुआ कलश, शक्कर, बूरा और मिश्री से भरा हुआ दोना, हाथ पंखा, तरबूज, आम, खरबूजा, शरबत, जूता, छाता दक्षिणा के रूप में रखकर मंदिरों में या फिर योग्य पंडित को दान में देते हैं तथा शरीर की शुद्धि के लिए 3 मासे जल पी सकते हैं। दूसरे दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में देते हैं। मंदिरों में सीधा भिजवाते हैं, गाय को हरा चारा डालते हैं, उसके बाद ही व्रत का पारणा करते हैं। जब छोटे बेटा बहू ने सुना तो उन्होंने कहा कि माँ बाबूजी, हम दोनों भी आपके साथ निर्जला एकादशी का उपवास जोड़े से रखेंगे। तब दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों छोटे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी को लेकर गंगा घाट पर गंगा स्नान कराने ले गए। बहू ने अपनी सास को लोटा भर भर कर गंगा स्नान कराया तो उधर बेटा अपने बाबूजी को स्नान कराने लगा। उसके बाद दोनों बेटा बहू ने भी गंगा स्नान किया। उसके बाद बहू ने अपने सास ससुर, पति और खुद के कपड़े धोए। घर आकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा दिया। उसके बाद उन्होंने निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा कहानी एक पंडित जी से सुनी। उस दिन मंदिर में उन्होंने जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर से भरी हुई कटोरी, हाथ का पंखा, आम, तरबूज दक्षिणा के रूप में रखकर मंदिर में दान किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करी, आरती करी, घी का दीपक जलाया। शाम को पुनः उन्होंने आरती करी, तुलसी जी में दीपदान किया। रात्रि में तुलसी माता और एकादशी माता के 5 भजन बहू ने अपने सास ससुर को गाकर सुनाए। दूसरे दिन पुनः स्नान आदि करके पूजा करी, मंदिरों में सीधा भिजवाया, गाय को हरा चारा डलवाया और एक जोड़ा जोड़ी पंडित पंडितानी को बुलाकर के स्वादिष्ट भोजन खिलाया, उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया। उसके बाद उन्होंने सोमव्रत का पारणा किया।
उस दिन दोपहर को चौथी बहू जब सास ससुर के सूखे कपड़े उतारने आंगन में गई तो वहां हीरे मोती सोने चांदी का ढेर पड़ा हुआ मिला। तब बहू ने अपने पति और सास ससुर को बताया तो साहूकार दंपति अपनी छोटी बहू से बोले कि बेटी तेरे ऊपर तो 11 माता टूटी है। तूने निस्वार्थ भाव से हमें निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान कराया, तुझे इसका पुण्यफल मिला है। जब इस बात का पता साहूकार के तीनों बड़े बेटा बहू को चला तो वे मन ही मन पछताने लगे कि हमने माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान और निर्जला एकादशी का पूरन क्यों नहीं करवाया। फिर मन ही मन सोचने लगे कि अगले बरस जब निर्जला एकादशी का दिन आएगा तो हम भी माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करवाएंगे और उनको व्रत पूर्ण करवाएंगे और उनके हाथ से दान भी करवाएंगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल छोटे बेटा बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इस कथा को सुनने का फल देना। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुनी जाती है। आइए आप भी एक बार प्रेम से और भाव से तुलसी माता के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो तुलसी माता की जय। एक बार तुलसी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया। सावन के महीने में तुलसी ने साग नहीं खाया, भादवे में दूध दही नहीं खाया, आसोच के महीने में खीर नहीं खाई, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मगसर माह में मूंग मोठ नहीं खाए, पोष के महीने में अलूना भोजन खाया, माघ के महीने में रजाई गद्दे कंबल नहीं ओढ़े, ठंडे जल से स्नान किया, आंगन में कुआं खुदवाया, फागन के महीने में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी और नहीं बेर खाए, वैशाख के महीने में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा, फूलों को नहीं सूंघा, जेठ के महीने में जलदान किया, जेठूरा परनाए, बिन मांगा पानी पिया, आषाढ़ के महीने में जमीन पर सोई, हाथ का पंखा ढुलकाया, सावन के महीने में झूले नहीं झूले। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए तुलसी ने कठोर तपस्या करी। तब सभी देवताओं का सिंहासन हिल गया। तब ब्रह्मा जी तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पास आए और बोले कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप तो जगत के आधार हैं, अंतर्यामी हैं। जगत के लोगों के मन की बात तो आप पहले ही जान लेते हैं। आप सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। क्या आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं सम बोलूं तो हे ईश्वर, मैं भगवान हरि को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे तुलसी, इसके लिए तो तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा बनेगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्य राज से होगा। यह दैत्य राज भी नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से ही हे तुलसी तुम्हें यह देखना पड़ेगा। पिछले जन्म में तुम और दैत्य राज शाप के वशीभूत हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है। लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बहुत समय बीतने के बाद जलंधर नाम के एक दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मन ही मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि वह नारायण का अंश होगा। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यह जलंधर ही दैत्य राज है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व जलंधर का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत ही सती थी। उसके सतीत्व के कारण जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर भगवान ब्रह्मा की ही उत्पत्ति से हुआ था। फिर दैत्यराज जलंधर ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे जलंधर के पास सभी देवताओं का वर्चस्व आ गया। उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों, मोतियों और रत्नों का भंडार, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान था,
ध्रुत लोक, पाताल लोक, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सभी रत्न जलंधर के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर भी जलंधर का अधिकार हो गया। सभी देवता घबरा गए और सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे और कहा कि हे देवों के देव महादेव जी, जलंधर दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजकर दैत्यराज जलंधर को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज जलंधर, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब जलंधर ने भी संदेश भिजवाया कि हे शंकर भगवान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन मत बनिए। मैं एक दैत्यराज हूँ। जिस तरह सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको उनके लोक वापस चाहिए तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। तब भगवान शंकर ने गणों के साथ सूचना भिजवाई कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। उसके बाद भगवान शंकर और जलंधर में भयंकर युद्ध हुआ। जलंधर बड़ा ही मायावी था। कभी तो वह युद्ध मैदान में गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर महादेव जी से युद्ध करने लगता। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। जब भगवान महादेव थोड़ी देर के लिए थक गए और बैठ गए तो जलंधर ने मौके का फायदा उठाया। जलंधर ने महादेव जी का रूप धरा और कैलाश पर माता पार्वती जी को रिझाने के लिए पहुंच गया। माता पार्वती जी उस समय अपनी सखियों के साथ थी। माता पार्वती जी के रूप और यौवन को देखकर जलंधर का वीर्य पतन हो गया। माता पार्वती जी ने अपनी मायावी शक्ति से पता लगा लिया कि यह भगवान महादेव नहीं बल्कि एक दैत्यराज जलंधर है। माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और जाकर भगवान विष्णु को दैत्यराज जलंधर का सारा कृत्य बताया। ऐसा कहकर माता पार्वती जी वहां से चली गई। उसके बाद सभी देवता और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से मदद मांगने के लिए आए और बोले कि जलंधर को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सती और पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को मारना कठिन है। तब भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा कि जिस तरह जलंधर ने छल रूप धारण करके माता पार्वती को रिझाने का प्रयास किया, उसी तरह छल रूप धारण करना होगा। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सब अपने अपने लोक को जाइए, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। उसके बाद भगवान विष्णु जलंधर के वेश में वृंदा के पास गए और वृंदा से बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिनों तक वे रमण करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर भगवान महादेव ने जलंधर को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। जैसे ही जलंधर मारा गया तो मायावी जलंधर बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। वृंदा को जब इस बात का पता चला तो उसे महान क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरे सतीत्व का नाश किया है, इसलिए आप शिला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी वृंदा के शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब तो पहले से ही निश्चित था। हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा और तुम मेरे सिर पर राज करोगी। और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी। साथ ही जलंधर का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जलंधर की हड्डियों से शंख बनेगा। जब भी यज्ञ हवन पूजा में शंख बजाया जाएगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उनके सभी कार्य मैं सिद्ध करूंगा। मंदिरों में, घरों में जहां जहां भी शंख रखा जाएगा वहां सभी नकारात्मक शक्तियां चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। उनके सभी कार्य मैं सिद्ध कर दूंगा। उसके बाद वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा गया। कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाया जाने लगा।
अगर भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। एकादशी के व्रत में जो कोई भी इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। वे 84 के फेर से छूट जाते हैं तथा मरने के बाद भगवान विष्णु के लोक को ही पाते हैं। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में कौन बड़ा है इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं कि तभी नारद मुनि उधर आए। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों नारद मुनि को प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ और बाद में खुद जीम लेता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन देवऋषि नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी जब नहाकर आ रहा था और उसे जब 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और वहीं बैठकर के वह तपस्या करने लगा। लपसी रोज की तरह सुबह उठकर नहाया धोया। उसने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। नहा धोकर उसने सवासेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और बाद में उसने खुद जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके घोड़े के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी को पश्चाताप होने लगा। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि जो भी स्त्री और पुरुष कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और एकादशी का स्नान और व्रत करेंगे, सब कथा कहानियों को सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाने से पहले थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ स्त्री और पुरुष नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियां सुनने के बाद तेरी कहानी कहेंगे सुनेंगे नहीं तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। निर्जला एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना,
विश्व तारिणी जननी मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।